Hey guys, hope so you will be fine. सो प्रीवियसली मैंने आपको आउटपुट दिखाने का तरीका बताया था, ठीक है, और वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में बताया था, ठीक है, कि आप जब यूज़र को आउटपुट दिखा रहे होते हो तो वो आप कैसे दिखाते हो। सिंपल, आप कंसोल के ऊपर यूज़र को कोई भी मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो, कोई नंबर शो कराना चाहते हो, आप उसको कैसे शो करते हो। तो यूज़र को हमने शो तो करा दिया, बट आपके पास बहुत सारी वक्त ऐसा भी होता है कि आपको यूज़र से भी इनपुट लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको एक इंटरेक्टिव सिस्टम बनाना होता है। तो आपको यूज़र के साथ इंटरेक्शन करना है। अगर आपको यूज़र के साथ इंटरेक्शन करना है तो आपको यूज़र से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, ठीक है, आपको कुछ यूज़र से डेटा लेना है, फिर उसके हिसाब से आपको यूज़र को कोई आउटपुट दिखानी है। तो ये सीन भी तो हो सकता है ना। तो इन दैट केसेस हम लोग यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, आज ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक बिल्ट इन क्लास होती है स्कैनर नाम की, हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्कैनर। अच्छा, यहाँ पर स्कैनर क्लास यूज़ करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि देखो, मैंने जब स्कैनर एंटर किया तो ये मेरी जो ऊपर सबसे पहले इंपोर्ट जावा यूटिल लाइब्रेरी है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई, मैंने नहीं डाली, ठीक है। देखो, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ, इसको रिमूव करके इसको भी रिमूव कर देती हूँ और इसको भी रिमूव कर देती हूँ। तो देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्कैनर, ओके, स्कैनर मैंने लिखा, एंटर प्रेस किया, खुद ब खुद आ गई, ठीक है। तो ये अब ये VS कोड इतना एफिशिएंट है कि ये ऑटोमेटिकली ला रहा है, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि आपको लाइब्रेरीज और खुद इंपोर्ट करनी पड़ेंगी और फिर काफ़ी इशू हो जाता है। तो इस के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसका इनपुट लेने का तरीका क्या, आपने स्कैनर क्लास को यूज़ करना है। अब ये स्कैनर का एक बिल्ट इन क्लास है, ठीक है, तो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, ये कहाँ से आया, जो भी बिल्ट इन है तो आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। स्कैनर है, उसके बाद आपने कोई एक वेरी ऑब्जेक्ट बनाना था जिसको आपने यूज़ करना था। मैं SC यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, एक मिनट, ये यहाँ पे आपको पता है कि ये केस सेंसिटिव है तो मुझे कैपिटल में यूज़ करना था, न्यू स्कैनर। और यहाँ पे ये एक आर्गुमेंट इनपुट लेता है जो कि है सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब प्रिंट कराने के लिए सिस्टम आउट था ना, सिस्टम डॉट आउट, यहाँ पे सिस्टम डॉट इन है, ठीक है। अब ये मेथड है जिसको आपने यूज़ करना है इनपुट लेने के लिए, ठीक है, ये आपने डिक्लेयर करना। अब ये जो मैंने SC नाम का वेरिएबल बनाया ना, इसके थ्रू मैं इनपुट ले सकती हूँ कभी भी यूज़र से, ठीक है। जब आप इतना काम कर चुके हो, अब मैं यूज़र से एक इंटीजर टाइप की इनपुट लेने लगी हूँ, तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लूँगी जिसके अंदर मैं यूज़र से जो इनपुट लूँगी वो सेव कराऊंगी, ठीक है। तो वो वेरिएबल सबसे पहले मुझे डिक्लेयर करना है। तो मैं इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल ले रही हूँ, इंट माई वैल्यू इक्वल्स टू, ये मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब यहाँ पे मैंने वो वाली वैल्यू लेनी है जो कि मैं यूज़र से लूँगी। तो उसका मेथड होता है, आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको यूज़ करो SC डॉट, उसके बाद आप लिखो, अब क्योंकि मैं इंटीजर टाइप का है तो मैं नेक्स्ट इंट का फंक्शन यूज़ करूँगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट इंट करूँगी, एंटर प्रेस करूँगी, हो गया मेरा काम, मैंने इंटीजर ले ली, वैल्यू यूज़र से इनपुट ले ली। अब मैं देख लेती हूँ कि जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो ठीक होगी या नहीं, तो मैं प्रिंट करा के देख लेती हूँ सिस्टम डॉट आउट, ये तो सेम मेथड है पुराना, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, ये मैंने सिस्टम डॉट आउट, ये मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है प्रिंट लाइन का, इसको मैंने यूज़ किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यही हम यूज़ कर रहे थे आउटपुट शो कराने के लिए। तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ योर एंटर्ड वैल्यू इज़, प्लस का सिंबल हम लोग यूज़ कर रहे थे कॉन्केटिनेशन के लिए। अब एंटर्ड वैल्यू मेरी कहाँ पे पड़ी हुई है, माई वैल्यू के वेरिएबल में, तो मैं यहाँ पर माई वैल्यू का वेरिएबल यूज़ कर रही हूँगी, ओके, ठीक है। ये सिंपल मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये मैसेज था मेरा और ये मेरी वैल्यू थी, ठीक है। अब मुझे मैसेज को तो डबल कोट्स में शो कराना होता है और वैल्यू को डबल कोट्स के बगैर शो कराना होता है, तो मैंने बीच में प्लस का सिंबल लगा के इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। ये ये बीच में बेसिकली एक ज्वाइन का तरीका होता है, ठीक है, कॉन्केटिनेशन हो जाती है और आप मैसेज भी शो कराते हो, उसके साथ साथ वैल्यू भी शो कराते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके देखती हूँ कि क्या ये चीज़ काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे मुझसे वैल्यू मांग रही है, देखो कोई आउटपुट नहीं है, मतलब ये सबसे पहले मैंने इसको क्या बोला था कि मुझसे वैल्यू लेगा, इनपुट लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको नंबर दे रही हूँ 455, एंटर करो, ये देखो योर एंटर्ड वैल्यू इज़ 455, इसने मुझे आउटपुट दे दी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सही चल रहा है।
अब ये चीज़ आपको समझ आ गई कि इनपुट कैसे लेनी है यूज़र से। यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि देखो मैंने इंटीजर टाइप रखी थी इसलिए मैंने नेक्स्ट इंट रखा, बट यहाँ पर आप लोग अगर डबल टाइप का वेरिएबल यूज़ करें तो आपको उसके हिसाब से रखना है। देखो जब नेक्स्ट मैं करूँगी ना तो मेरे पास यहाँ पे बिल्ट इन आ रहे होते हैं बहुत सही। देखो नेक्स्ट इंट आ रहा है, नेक्स्ट शॉर्ट आ रहा है, नेक्स्ट फ्लोट आ रहा है। अगर मैं फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करी हूँ तो नेक्स्ट फ्लोट मैं यूज़ करूँगी इनपुट लेने के लिए। नेक्स्ट बिग इंटीजर है, बुलियन है, नेक्स्ट लॉन्ग है, आप सारे के सारे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप का लिया था तो मैंने नेक्स्ट इंट यूज़ किया, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इतना सही है बस यूज़र से इनपुट लेने का मेथड, और उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। कोई इशू है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।